बैक माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग हर केस में। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं किराए पे रहता हूँ और मेरे जैसे दिल्ली जैसे शहर में लाखों लोग किराए पे रहते हैं। लेकिन जब भी मैं मकान शिफ्ट करता हूँ तो मुझे इस बात का रियलाइज़ होता है कि किराए पे रहना कितना मुश्किल है। ज़िंदगी एक झंझरूम जैसी होती है। क्यों होती है कि आदमी की जो नॉर्मल आदमी है, जो मिनिमम बेस पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाह अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 20-22 हज़ार रुपये, और किराया है आज के टाइम पे कम से कम है तो 7 से 8 हज़ार। उससे कम में तो मकान मिलता नहीं है। कम से कम 10-12 हज़ार में ठीक ठाक मकान मिलता है। 7-8 हज़ार में गुजारे के लायक मकान मिलता है। एक समस्या तो यह है दोस्तों। दूसरी समस्या क्या है दोस्तों कि किराए पे रहना अपने आप में एक अभिशाप जैसा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपकी तनख्वाह का जो भी आपकी सैलरी होती है उसका आधा हिस्सा किराए में चला जाता है और बचता है आधा। उसमें हमें गुजर बसर करनी पड़ती है। जो भी मिडिल क्लास हैं, जो लोअर क्लास हैं, जो किराए पर रहते हैं, ये उनके साथ हर महीने की समस्या होती है। इस बीच में भगवान ना करे कोई हारी बीमारी आ जाए तो आदमी को कर्ज लेना पड़ता है। ये एक ऐसा दर्द है, ऐसा दुख है जो कि हर एक किराएदार के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उन किराएदारों को, जैसे मैं हूँ ऐसे मैं उन सब का दर्द समझता हूँ। और जब हम मकान शिफ्ट करते हैं तो मकान ढूंढना ही एक अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। हम 50 जगह जाते हैं, डीलरों के पास जाते हैं, मकान देखते हैं। अब यहाँ तो मकान हमारे हिसाब का नहीं होता है, या फिर किराया हमारे हिसाब का नहीं होता है। मकान हमारे हिसाब का है तो किराया ज़्यादा है, और किराया कम है तो फिर मकान हमारे हिसाब का नहीं है। बहुत सारे मकान देखने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई एक आध मकान मिलता है जो हमारे किराए में और हमारे हिसाब में दोनों में मैच करता है। उसके बाद जो समस्या आती है वो आती है शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग में आपके पास अगर ज़्यादा सामान है तो सामान टूट जाता है, फ्रिज है ख़राब हो जाएगा, एसी है, एसी तो नॉर्मल क्लास के पास है नहीं, लेकिन अगर है किसी के पास तो उसको उखाड़ना लगाना कम से कम 10,000 रुपये उसके लिए चाहिए अगर हॉस्पिटल वाला है तो। तीसरी बात, जब हम मकान शिफ्ट करते हैं तो हमें एक तंबू और या कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें वो भी ढूंढना पड़ता है। कोई 4,000 मांगता है, कोई 5,000 मांगता है, अगर दूरी ज़्यादा है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मांगता है, लेकिन कम से कम 3,000 रुपये का खर्चा उसमें भी आता है। और वो मकान शिफ्ट करते हैं, लेबर भी आती है तो लेबर को भी पैसे देने पड़ते हैं। चौथी बात, हर महीने जैसे ही आपकी जो किराए का टाइम है, या 1 तारीख है, 1 तारीख को नॉर्मल आदमी की तनख्वाह मिलती नहीं है, 10 तारीख, 7 तारीख, जैसे ही 7 तारीख क्रॉस होगी मकान वाले का फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, अरे भाई तुमने किराया नहीं दिया, तुम यार इस महीने भी ऐसे नाटक कर रहे हो। उसको ये नहीं पता कि ये बेचारा कैसे कैसे गुजर बसर करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए 2 पैसे कमा के लाता है और उसका आधा हिस्सा हमें दे देता है। हाँ, मैं मानता हूँ जिसने भी मकान ख़रीदा है उसने भी अपनी मेहनत से ख़रीदा है, लेकिन जो मकान मालिक हैं उनको भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार जो बेचारे किराए पर रह रहे हैं उनके साथ भी कितनी समस्या है। बहुत मुश्किल से कहीं से गुजर बसर करके, अगर किसी ठीक ठाक नौकरी है तो 20,000 रुपये, अगर कोई दाढ़ी मजदूरी वाला है तो कभी दाढ़ी लगी कभी नहीं लगी, कोई मजदूरी लगी कभी नहीं लगी, ये समस्या उसके साथ हमेशा ही रहती हैं। तो ये किराएदारों का हर महीने का एक दर्द होता है, एक दुख होता है। और कोई परेशानी आ गई, कहीं जाना आना पड़ गया, कोई शादी ब्याह आ गया तो खर्चा अलग से हो जाता है। तो उस बीच में क्या होता है, आदमी किराया नहीं देगा तो और चीज़ छूट जाएंगी, और चीज़ करेगा तो किराया छूट जाएगा। जब किराया छूट जाएगा तो मकान मालिक उसको डंडा देगा, और जगह नहीं जाएगा तो उसके रेशन ख़राब हो जाते हैं। और हारी हर्ज में तो भैया इमरजेंसी होती है तो वहाँ से तो कहीं ना कहीं से अरेंज करना ही पड़ता है। तो ये हम सब किराएदारों का दुख है, और इस दुख को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक किराएदार हूँ। आज मैं मकान शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मकान शिफ्ट करने में कितनी टेढ़ी खीर होती है। देखिए, चलिए, मकान फैला पड़ा है इस तरह से, मैं इसको पैक करना है मुझे अभी पूरे को, ठीक है। और मेरे पास तो एक समस्या हो रहा है, मेरे पास डॉगी है तो डॉगी वाले को घर बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मेरा पूरा सामान ऐसे फैला पड़ा है, देखिए आप देखेंगे सारा सामान फैला पड़ा है मेरा। देखिए ये मेरा डॉगी है, इस ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मकान शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या स्थिति हो रही है घर की। अभी मुझे पूरा शिफ्ट करना है और मुझे जाना है गुड़गांव साइड में, जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, तो 5-6 हज़ार रुपये गाड़ी वाला भी लेगा। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। अब आप बताइए, हर महीने की ये समस्या
महीने की तो नहीं कह सकता, लेकिन साल में एक बार ये समस्या आई जाती है। जो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 महीने बाद हर किराएदार को ये समस्या फेस करनी पड़ती है। और जब भी मकान शिफ्ट करता है उसको एडवांस और सिक्योरिटी, ये 2 चीज़ देनी पड़ती है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा दुखदाई है वो है, जब हम मकान किराए पर लेते हैं तो हमें एक एग्रीमेंट कराना पड़ता है। हमें एक एग्रीमेंट कराना पड़ता है और उस एग्रीमेंट में पैसे लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमें डीलर मकान दिलाता है, हमारा जो भी किराया होगा उसका आधा महीने का किराया उसको भी देना पड़ता है पहले महीने में। जब हम शिफ्ट करेंगे तो आधा महीने का उसको चला गया, 2-3 हज़ार रुपये गाड़ी वाला को चला गया। मकान शिफ्टिंग में जो टूट फूट हुई है अलग चीज़ है। तो इस तरह की समस्या हर किराएदार को झेलनी पड़ती है। तो ये एक किराएदार का बहुत बड़ा दुख है। तो भगवान करेगी किसी को किराए पर ना रहना पड़े, और रह भी रहा है तो भैया उसकी सैलरी ठीक ठाक हो, उसका बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों, मैं एक किराएदार हूँ, इसलिए मैं एक किराएदार का दुख समझता हूँ, और ये हर एक किराएदार का दुख है। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और चारों तरफ अपनी आँख और कान खोल के रखें, क्योंकि दुश्मन आपके आसपास कोई भी हो सकता है। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।